मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम प्यारे दोस्तों बहुत ही कम दिनों बचा है। तो हम आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति के वैसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और हर एक बार पूछा गया है। अगर हम बात करें जो हम आज क्वेश्चन करवाएँगे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बार-बार पूछे जाते हैं। बस थोड़ा-सा डिजिट चेंज कर दिया जाता है, अंक चेंज कर दिया जाता है, लेकिन कांसेप्ट जो होता है वही होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बार आप सभी प्यारे भाइयों हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को भेज दीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चले और वो भी ऐसे प्रश्नों को सीख कर जाए अपने एग्जाम में और एग्जाम को फोड़ करके आए। तो अगर हम बात करें इससे पहले हमने जो आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का पार्ट 2 बनाया था, उसमें बताया था जो 5 प्रश्न छूट गया था मेरा, ठीक है? जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एक बार करवाए भी थे, क्वेश्चन में 11। फिर इस तरह से देखिए सारे टाइप बाय टाइप का क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा चुके हैं इससे पहले वाले टाइप में। और अब मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे से सारे प्रश्नों को देख लिए होंगे। ये भी क्वेश्चन छूटा था, चलिए इसको भी बता देंगे और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा किसी भाई को, ठीक है? इससे पहले हमने फॉर्मूला के बारे में बताया था। तो प्यारे दोस्तों सारे पार्ट्स आप सभी देख लिए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। चलिए हम लोग बताते हैं आपको जो ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको वहां पे कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से बनाना है। देखिए सबसे पहले ये cot थीटा बराबर दिया गया है 7/8, तो हमें 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा लाइन मेरा टेढ़ा मेरा हो सकता है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप सभी। ये हो जाएगा थीटा। अब यहाँ से इसका नामकरण कर देते हैं, ये बी, ये सी। अब इस कॉट देखिए दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है? कॉट थीटा बराबर में 7/8, 7/8। तो कॉट थीटा 7/8 जो दिया गया है, तो कॉट थीटा का मान हो गया, पी का मान क्या हो गया यहाँ से 8 हो गया और बी का मान क्या हो जाएगा 7, यानी कि कॉट थीटा होता है बी बटे का पी, बी का मान 7 हो जाएगा। तो ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एच निकालेंगे तो एच बराबर क्या होता है अंडर रूट पी स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 88 64 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मित्रों 7 7 49। तो इसको जोड़ने पे ये कितना आएगा 113, 113 अंडर रूट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ तक सारे बच्चे समझ गए होंगे, समझ लिए होंगे, सीख लिए होंगे एस को निकालना, और इसे पहले भी बता चुके हैं। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 में है 1 + sin थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ठीक है, बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, ठीक है। अब चलिए इसका मान रख देते हैं यहाँ से। तो 1 + sin थीटा का मान क्या होता है p/h, p का मान यहाँ से 8 है, तो 8 बटे का अंडर रूट 113, ये हो गया। फिर 1 - sin थीटा यानी 1 - 8 बटे का अंडर रूट 113, उसके बाद बटे देंगे दोस्तों, ठीक है। उसके 1 + cos थीटा, तो देखिए 1 1 तो 1 ही रहेगा, अब प्लस cos थीटा तो b/h, b का मान यहाँ से क्या है 7, तो 7 बटे h, h का मान 1 बटे अंडर रूट 113 इंटू 1 - 8 यानी 1 - 8 बाय अंडर रूट, सॉरी 8 8 नहीं होगा 7 होगा, 1 -7 बटे अंडर रूट 113 निकल के आएगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप सभी समझने का प्रयास कीजिए, 1 - cos थीटा इंटू 1 सॉरी 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा है। तो cos थीटा का मान एक बार पता कर लिए जो 7/√3 निकल के अंडर रूट 113 होगा। तो यहाँ से वही रख दिए हम लोग ने और यहाँ पे माइनस था तो माइनस दे दिए। अब यहाँ तक समझ गए होंगे सारे भाई हमारे, अच्छे से सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हुआ होगा, ठीक है। अभी देखिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों जो आप लोगों को हम बहुत बार बता भी चुके हैं। देखिए a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए इसी हम लोग a + b और a - b, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर देखिए माइनस बी स्क्वायर, तो 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा बटे a + b इंटू a - b। तो यहाँ से भी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी समझ रहे होंगे, अच्छे से सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हो रहा होगा, ठीक है।
अब अगले कंसेप्ट की ओर प्यारे दोस्तों हम लोग चलेंगे और इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए पेज ले लेते हैं यहाँ से। तो क्या निकल के आया था, तो यहाँ से क्या निकल के आया था 1 और माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 और 113 का अंदर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 निकल के आ जाएगा, बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे का 113 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से 113, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट है ना प्यारे दोस्तों, रूट में स्क्वायर होगा तो ये रूट खत्म हो जाता है इसीलिए। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे तो 113 एलसीएम आ जाएगा, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाता है 113। ये कैलकुलेशन आशा करता हूँ जो सभी बच्चे इस तरह के कैलकुलेशन को करने के बारे में समझते होंगे और जानते होंगे। अब यहाँ से भी 113 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 113 माइनस का 49, तो ये 113 से 113 कट जाएगा। तो प्यारे दोस्तों 113 में से जब 64 घटेगा तो कितना होगा 49, 49 बटे 113 में से 49 घटेगा तो 64, यानी 49 बटे 64 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और इस तरह से जो भी प्यारे दोस्तों अपने एग्जाम में बनाएंगे उसे कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा और अच्छे से प्यारे दोस्तों उसको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन था उसी में कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा का मान पहले से ही 7 बटे 8 दिया गया, इसका सिंपली स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 बटे 8 का स्क्वायर 64 निकल के आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। और ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया ये बार बार पूछा जाता है और आशा करता हूँ जो आप सभी इसे प्रश्नों को करने के बारे में समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। ठीक है, देख लीजिए ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी जाता है, तो इसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। अब चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, ये क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए फिर हम आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए टेन थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू, तब पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा बटे पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। इसमें आप सभी को फॉर्मूले पता होना चाहिए, साइन थीटा का मान क्या होता है पी बटे एच, कॉस थीटा का क्या होता है बी बटे एच, टेन थीटा का क्या होता है पी बटे बी। ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आप सभी इसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे भाई। यहाँ से इसका नाम ए दे देते हैं, इसका बी, इसका सी। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग थीटा कर देते हैं, तो टेन थीटा पी बटे क्यू, तो ये देखिए अगर थीटा की बात करूँ तो ये पी हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, पी बटे बी होता है ना, हल करते हैं। ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू प्यारे दोस्तों पी बटे का क्यू, तो यहाँ से पी का मान तो पी ही हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा क्यू, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला था पी बटे बी, तो पी का मान क्यू हो जाएगा और बी का मान सॉरी पी का मान पी और क्यू का मान बी का मान क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से एच निकालेंगे तो एच बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों। अब हमें क्या हल करना है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। पी साइन थीटा माइनस क्यू कोस थीटा बटे पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा सारे दोस्तों, अच्छे से समझ जाएंगे मुझे विश्वास है। चलिए आप इसको यहाँ पे मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा। तो देखिए पी, अब साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है पी बटे एच, तो पी का मान यहाँ से पी ही दिया गया तो पी बटे एच, एच का मान यहाँ से निकला अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। दोस्तों आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस है तो माइनस क्यू कॉस थीटा, तो क्यू का मान क्यू तो वैसे का वैसे कॉस थीटा का मान होता है बी बटे एच, तो बी का मान है क्यू, तो क्यू बटे एच अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर बटे पी साइन थीटा, तो पी का मान तो सॉरी पी तो वैसे रहेगा, साइन थीटा का मान ऊपर में भी लिखे तो डायरेक्टली भी आप तो नीचे डायरेक्टली वैसे का वैसे भी लिख सकते हैं, पी बटे अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस क्यू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान भी क्यू बटे अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, बस मान रखा। अब देखिए यहाँ से पी से पी को गुना करेंगे, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे का अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो माइनस क्यू को क्यू से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर बटे अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ये बट्टे दे देंगे। अब ये पी से पी गुना करेंगे तो पी स्क्वायर बट्टे अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, फिर ये माइनस क्यू को क्यू से गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्लस दिया गया, चलिए इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है, इस तरह प्लस हो जाएगा। क्यू को क्यू से गुना करेंगे तो क्यू स्क्वायर अब बटे का अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी हर समान है तो एलसीएम वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एलसीएम हो गया, और जब हर समान हो तो अंश वैसे का वैसे होता है, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बट्टे देंगे, अब यहाँ से नीचे में भी है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में भी है, तो ये सेम का सेम हो जाएगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम भी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये वैसे का वैसे हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिए, भी पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर जब हर समान हो ना तो प्यारे दोस्तों अंश वैसे का वैसे उतर जाता है। तो यहाँ से देखिए ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर अब बट्टे पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हुआ होगा। और ये थोड़े से प्यारे दोस्तों आप लोगों के डिफिकल्ट कह सकते हैं इसे प्रश्न को, और डिफिकल्ट प्रश्न है, अगर आप सभी इसे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए, मुझे विश्वास है जो आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख लिए होंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए अच्छे से और समझ लीजिए, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ किस तरह से मिलेगा, इसके ऊपर एक वीडियो हम बना चुके हैं, आप सभी जाके उसको देख सकते हैं, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, बाद बाकी आपको वो वीडियो का पीडीएफ जो है वो मिलने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है इसी प्रकार का, और मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से चलिए इसको थीटा कर दिए, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 3/4 है, ठीक है। तो b बटे p होता है, तो p का मान हो गया 4, b का मान हो गया 3, तो यहाँ से p का मान हो जाएगा 4 और b का मान क्या होगा दोस्तों 3। तो चलिए h निकालिए, तो h बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अंदर रूट, तो 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 ना क्या हो जाएगा दोस्तों 25, अब 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 निकल के आ जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ सीख रहे होंगे सारे बच्चे हमारे, ठीक है अच्छे से। अब यहाँ से एलएचएस देखिए हम लोगों को क्या दिया गया है, हमें साबित करने के लिए कहा गया, तो ये एलएचएस हो जाता है वो आरएचएस हो जाता है, तो एलएचएस है अंदर रूट सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बट्टे सेक थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, ये हो गया। अब यहाँ से सेक थीटा का मान होता है दोस्तों एच बटे का बी होता है, तो यहाँ देखिए एच का मान क्या है 5 निकला 5, अब बटे का बी का मान क्या है दोस्तों 3, तो 3 दिया गया, देखिए यहाँ पे दिया गया 3, अब प्लस कॉसेक थीटा का एच बटे पी का मान क्या है तो 4, तो 4 दे देंगे। फिर यहाँ से बटे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो 5/3 माइनस का 5/4, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे अच्छे से, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को नहीं हो रहा होगा। अब देखिए 4 3 कैल्शियम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 3 और 4 कैल्शियम निकाल लेंगे, ठीक है। हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हल करके ही आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 4 कैल्शियम 12 हो जाएगा, तो 12 आप फिर इसमें भाग लगाएंगे तो 4 4 पंचे 20 प्लस, अब इस 4 से भाग लगाएंगे तो 3 3 पचे 15 बटे, यहाँ से भी एलसीएम 12 ही हो जाएगा, और यहाँ से भी पाँचों का 20 माइनस का 15, तो पहले दोस्तों ये 12 से 12 कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा अंदर रूट 20 15 35 बटे 20 में से 15 का 5, तो 5 से 5 सत्ते 35, तो यहाँ से देखिए रूट 7 निकल के आ गया, तो यहाँ से हम लोगों का RHS प्रूव हो जाता है। तो आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को बनाने के बारे में। अगर आप सभी के
इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आप सभी उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए हम आप सभी को इस तरह के क्वेश्चन लेके आए जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप सभी से प्रश्नों को करने के बारे में अच्छे से प्रॉपर वे में सीख जाए। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं प्यारे दोस्तों, फटाफट कमेंट कर दीजिए या नोट कर लीजिए, तो कुछ समय का हम आपको देते हैं मौका। चलिए, ये क्वेश्चन है साइन 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थीटा इक्वल टू 2, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कैसे ऐसे प्रश्नों को आप सभी बना सकते हैं। देखिए, 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। मित्रों, अगर हम बात करें ऐसे प्रश्नों को करने के, तो बहुत सारे तरीके हैं बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और हो सकता है जो प्यारे दोस्तों आप सभी के एग्जाम में भी पूछ दिया जाए, तो इसलिए इसे प्रश्नों को करने के बारे में सीखिए और समझने के बारे में सीखिए। आप सभी ऐसे प्रश्नों को जब तक छोड़ के भागते रहेंगे, तो ये जो डर है आप लोगों का हमेशा बना रहेगा, तो इसलिए सीखिए। इसको हम इस तरह से तोड़ देते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब यहाँ से क्या करिए, इसको हम 5 साइन स्क्वायर को 4 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखे। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ये 1 1 होता है, तो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका मान 1 हो जाए इक्वल टू 2। तो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 इधर आएगा माइनस में 1 हो जाएगा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे का 4। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो प्लस माइनस, सॉरी स्क्वायर हटेगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/4। तो यहाँ पे प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, तो इसलिए प्लस माइनस हटा 1/4 साइन थीटा 1 और रूट 4 का वर्गमूल प्यारे दोस्तों 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब यहाँ से प्यारे दोस्तों ये साइन पी का मान कितना है, 1 हो जाएगा, एच का मान 2 हो जाएगा, तो बी बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, तो 2 दूना 4 माइनस का 1 स्क्वायर, तो अंदर रूट क्या हो जाएगा 3। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर पी बटे का एच। तो पी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1 और एच का मान निकला अंदर रूट 3, तो ये 1/√3 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे और मजा आ रहा होगा प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है प्यारे दोस्तों जिस बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो इसलिए इसे प्रश्नों को सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कैसा लग रहा है प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट सारे दोस्तों एक बार बताइएगा, मजा आ रहा है ना सीख के। चलिए, यहाँ पे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 है, तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा प्रोसेस आप लोगों को कर देते हैं, जिससे आप सभी प्रोसेस करना समझ जाए। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब इसको देखिए, इसको हम तोड़ देते हैं, 4 साइन 7 साइन स्क्वायर को, इसको 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तो 4 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कॉमन करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब यहाँ से क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, 1 को 3 से गुना करने पे 3 ही होगा, बराबर में 4। तो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस का 3 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों देखिए किस तरह से हम लोग इस प्रश्नों को बना सकते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1/4, तो साइन थीटा का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1/4 का वर्गमूल 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप सभी प्यारे दोस्तों टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं, पी और एच दिया गया, बी निकाल के उसका टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। तो मुझे विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में, 1 और एच का मान 2।
तो यहाँ से b निकालेंगे तो अंदर रूट एच स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा रूट का 3, तो टेन थीटा p बटे b, तो p का मान 1 बटे b का मान रूट 3, तो यहाँ से इसका आंसर भी 1 बटे रूट 3 ये निकल के आ गया। कैसा लग रहा है दोस्तों समझ के? प्यारे दोस्तों फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे जो आप सभी को ऐसे प्रश्नों को सीख के मजा आ रहा है ना, तो मुझे विश्वास है अगर आप सभी को इस तरह के प्रश्न अब एग्जाम में आएंगे तो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और सारे क्वेश्चनों का टाइप अलग अलग है, सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग, जो किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं प्यारे दोस्तों। और अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को करके जाते हैं एग्जाम में तो बहुत ही प्यारे दोस्तों आप लोग अपने एग्जाम को 4 करके आएंगे, इतना समझ लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए 10a प्लस a के बराबर 3, तो साइन a का मान बताइए। इसमें भी देखिए दोस्तों कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट लगेगा, क्या लगेगा देखिए 10a प्लस सेक a बराबर 3 दिया गया ना दोस्तों, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, या चलिए इसको इसको नहीं फर्स्ट, ये दिया गया, थोड़ा सा इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं, यानी कि सेक a को पहले ले लेते हैं, सेक a प्लस का 10a बराबर 3, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान। ठीक है, अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे अच्छे से। ठीक है, लेकिन चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, एक होता है। ये सारे बच्चे को फॉर्मूले बताए होंगे, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा ए दे दिया, तो ए बराबर क्या होगा, एक होगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी सेक ए प्लस का 10a इंटू सेक ए माइनस का 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा। तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए, इसका मान दिया गया है कितना दिया गया 3, तो 3 डाल देते हैं, तो 3 इधर कितना बचेगा, सेक ए माइनस का 10a बचेगा और बराबर में 1। ठीक है, तो यहाँ से सेक ए माइनस का 10a बराबर क्या होगा 1/3 हो जाएगा, और इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, आप सभी इस तरह लिखेगा जोड़ने पर, तो फर्स्ट क्या है सेक ए प्लस 10a इक्वल टू 3, और सेकंड है सेक ए माइनस 10a इक्वल टू 1/3। तो देखिए दोस्तों जोड़ेंगे तो ये सेक 10a से 10a कट जाएगा, और सेक ए 2 सेक ए हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 1/3। ठीक है, चलिए इधर लिख देते हैं, 2 सेक ए इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 1/3, तो 2 सेक ए इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 के 9 प्लस का 1, तो 2 सेक ए इक्वल टू 9 1 10 बटे का 3, तो सेक ए इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 10 बटे 3, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 से फिर ये कटेगा, 2 5 10, तो सेक ए का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 5 बटे का 3 निकल के आ गया। प्यारे दोस्तों अब यहाँ से h का मान 5 निकल के आ गया, और b का मान कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया, तो p निकाल लीजिएगा, उसके बाद साइन का मान निकाल लीजिएगा। आशा करता हूँ जो समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में। कैसा लग रहा है सेशन प्यारे दोस्तों, जरूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा आप लोगों का प्यारे भाइयों, जिसमें हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत ही शानदार टाइप आएगा आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा लगेगा इस टाइप को पढ़ के आप लोगों को। तो ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए जो समझ आ रहा है ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं ना रहा है, कर लेंगे प्यारे दोस्तों। अब अगर आप साइन ए का मान निकाल लीजिएगा, पी निकाल के। चलिए अगले क्वेश्चन, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मान दिया गया 5, तो ये लिख दीजिएगा यहाँ पे कॉसेक प्लस कॉट बराबर 5 फर्स्ट समीकरण, फिर इसको कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, फिर इसको इस तरह से हल कीजिएगा तो कॉसेक माइनस कॉट बराबर निकल जाएगा 1/5, फिर इसको हल करके कॉसेक का मान निकल के आ जाएगा। मुझे विश्वास है आप सभी कर लेंगे, और कहीं से कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होगी। ठीक है, ये होमवर्क के रूप में। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए जो टाइप 1 के 17 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आए थे, ये आज खत्म हो गया, आप लोगों को बता दिए हैं, और आशा करता हूँ पार्ट आप सभी देख लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग पार्ट टाइप के यानी कि त्रिकोणमिति के टाइप 2 में, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जिससे कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आप सभी अगर देख के जाते हैं इस वीडियो को तो एग्जाम को 4 करके आएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। धन्यवाद।